बात पता है क्या है, सभी अपने हिस्से का काम कर रहे होते हैं यहाँ पर देश में, चाहे वो औरतें हों, मर्द हों, यहाँ तक के बच्चे भी अपने हिस्से का काम कर रहे होते हैं। अभी बात करते हैं तफसील से। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, थंबनेल में आपने देखा है। उसके साथ साथ आप मेरी वीकेंड की रूटीन देखें। कुछ ये है कि शाम को मैंने एक 1 डिश पार्टी में जाना है, उसकी कुछ तैयारी करूँगी। सब लोग एक एक 2 खाने लेके करके आ जाते हैं। सबकी ज़िंदगी यहाँ पे बहुत टफ़ होती है, तो वो जो दावतें वगैरह होती हैं वो सीन यहाँ पे इतना नहीं होता। मतलब दावतों में भी सब लोग मिलजुल के ही काम करते हैं। अच्छा जी, टॉपिक पे आते हैं। लोगों का परसेप्शन ये होता है, लोगों का ख्याल ये होता है कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन, बहुत ज़्यादा आपको फर इंग्लिश आती है तभी आपका कनाडा में या बाहर के मुल्कों में स्कोप होता है, आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं। थोड़ा सा जो है वो परसेप्शन मैं चेंज करना चाहती हूँ। यहाँ पे हुनर की भी बहुत ज़्यादा कदर है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है या आपके पास बहुत ज़्यादा फर इंग्लिश आप नहीं भी बोलते ना, तो फिर भी आपका स्कोप है। आपका हुनर, हाथ के हुनर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपसे तफसील में बात करूँगी कि बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पे ऐसी हैं कि जो बहुत, एक तो पढ़ी लिखी नहीं है, और वैसे भी लेडीज़ आम तौर पे काफ़ी, मतलब लेडीज़ में होता है कि शाय भी होती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता, बहुत ज़्यादा पब्लिक में जाना नहीं आता, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर भी होता है। तो बहुत सारी यहाँ पे लेडीज़ ऐसी हैं जो घर से खाना बना के केटरिंग का काम कर रही होती हैं, क्योंकि ये लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है। इमिग्रेंट्स आए होते हैं, काम करने आए होते हैं, स्टूडेंट आए होते हैं, खाना चाहिए, वो फेसबुक पे एडवर्टाइज़ कर देती हैं, वो इधर उधर व्हाट्सएप ग्रुप्स में एडवर्टाइज़ कर देती हैं, या फिर यहाँ पे मार्केट प्लेस ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें एडवर्टाइज़ कर देती हैं। तो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको घर का बना हुआ खाना चाहिए होता है, इनको कोई ना कोई काम चाहिए होता है। तो इसमें मैं अभी आपको तफसील से ये भी बताती हूँ कि किस काम में कितना पैसा है, वो सारा कुछ मैं आपको बताती हूँ अभी। तो फ़र्ज़ कर लें कि किसी के पास 5 स्टूडेंट्स आ रहे हैं वीकली टिफ़िन लेने के लिए। तो आम तौर पे जो यहाँ पे रेट चल रहा है एक टिफ़िन का, टिफ़िन में क्या होता है कि बहुत सारे, मतलब ना, एक पैकेज होता है कि 2 चिकन के सालन हो गए, एक सब्ज़ी या दाल का सालन हो गया, एक गोश्त का सालन हो गया, चावल हो गए साथ, यानी कि वीकली पैकेज पूरे बनाए होते हैं, पूरे वीक का खाना। और वो तकरीबन उसका रेट चलता है $70-80 के करीब चलता है। तो वो एक पैकेज अगर एक स्टूडेंट को दें $70-80 का होगा, तो उसमें जो बचत है ना तकरीबन, तो उस खातून को घर में वो जो बना के दे रही है उसको तकरीबन 50% की बचत हो जाती है। फ़र्ज़ करें उसने $80 का एक पैकेज एक स्टूडेंट को बेचा है वीकली खाना, तो उसको $40 की बचत होगी। वो 5 बेच देती है, तो उस हिसाब से आप उसकी वीकली अर्निंग खुद ही कैलकुलेट कर लें। तो वीक का उसने $700-800-900 कमा लिया। 5 स्टूडेंट को भी अगर वो वीकली खाना बना के इस तरह से देती है, तो हर कोई यहाँ पे अपने हिस्से की हेल्प कर रहा होता है, अपने हस्बैंड की हेल्प करने की कोशिश कर रही होती हैं, अपनी फैमिली की हेल्प करने की कोशिश कर रही होती हैं। अब आप कैलकुलेशन में फटाफट पड़ेंगे, $800 बना लिया। $800 का मतलब ये कि उसने 1.5 लाख कमा लिया। ये जो आप कैलकुलेशन करते हैं ना पाक रुपीज़ में, वो कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको वो यूँ लगता है कि खाने बना के 5-6 खाने बना के तो 1.5 लाख रुपया मतलब महीने का बन रहा है, लेकिन वो 1.5 लाख की यहाँ पे वो अहमियत नहीं है। मतलब अगर आप, मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह से देती हूँ कि पाकिस्तान में आप 2 नान और 1 चने की प्लेट जो है वो आप 100 रुपये में खा लेते हैं। यहाँ पे आप 2 नान और 1 चने की प्लेट खाने जाएंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ आपको पाकिस्तानी तकरीबन 2000 से 2500 रुपया लगेगा, 100 रुपये में नहीं मिलेगी। तो ये हर एक कंट्री का होता है। यहाँ पे अगर डॉलर्स में लोग कमा रहे हैं तो डॉलर्स में ही स्पेंड भी कर रहे हैं। $700-800 जो उसने कमाया, मैं ये नहीं कह रही कि उसकी अहमियत $700-800 रुपये की है। वो किस तरह से अपने हस्बैंड के साथ कंट्रीब्यूट कर सकती है कि वो $700-800 में वो घर के बिलों में, मतलब बिल पे कर सकती है, इसके अलावा कुछ ना कुछ ग्रॉसरी आ सकती है घर की। तो ना होने से बेहतर है कि वो
बाहर निकले बगैर अपने बच्चों की केयर करते करते घर में रहते हुए किसी ना किसी तरीके से अपने हस्बैंड की हेल्प करने की कोशिश कर रही होती है। इसी तरह से यहाँ पे फीमेल सिलाई कर रही होती हैं, सिलाई करती हैं। इसके अलावा कुछ फीमेल्स यहाँ पे ये करती हैं कि कपड़े वगैरह मंगवाती हैं पाकिस्तान से डब्बा सिलवा के। तो फ़र्ज़ करें 4-5 हज़ार रुपये का सिलाया वहाँ से सूट मतलब उन्हें यहाँ पे पहुँच में पड़ा है, तो वो यहाँ $70-80 का वो सूट बेच देती हैं। कुछ ज्वेलरी मंगा रही होती हैं, कुछ ये करती हैं कि यहाँ पे साल का डिप्लोमा कर लेती हैं ब्यूटिशन का, अगर पीछे से उनका नहीं भी है कोई ब्यूटिशन या ऐसे प्रोफेशन से ताल्लुक़, यहाँ आके डिप्लोमा कर लेती हैं और वो डिप्लोमा करके अपने घर में ही बेसमेंट्स में वो एक छोटा सा यूँ समझ लें कि ब्यूटी पार्लर खोल लेती हैं, बेसिक सर्विसेज वगैरह। तो हर कोई अपने हिस्से का यहाँ पे काम कर रहा होता है और कोशिश कर रहा होता है किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करें। इंग्लिश या एजुकेशन हर चीज़ में ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से अगर मैं मर्दों की बात करूं कि जी मर्द भी तो हो सकता है ना कि उनकी उस तरह से एजुकेशन वगैरह ना हो। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे कुछ लोगों को अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश का एक लफ्ज़ नहीं आता और वो कनाडा में सरवाइव क्या, वो कनाडा में बहुत हाई लेवल लाइफ गुजार रहे हैं। मतलब वो गाड़ियाँ खड़ी हैं बेहतरीन, उन्होंने घर लिए हुए हैं। हाथ का हुनर क्या हो सकता है यहाँ पे? जैसे आप लोगों ने बहुत सारे कनाडा के और भी व्लॉग्स देखे होंगे, मेरे भी व्लॉग्स आप देखते हैं कि बाहर जो डेक बना होता है आमतौर पे वो घर का हिस्सा नहीं होता, वो लकड़ी का डेक आपको बनवाना पड़ता है। तो वो एक हाथ का हुनर है। तो लोगों को एजुकेशन है या नहीं है, अगर उनको हाथ का हुनर काम आता है, या जो बाहर फेंस बनी होती हैं, या इसी तरह से किसी को कोई कंस्ट्रक्शन का कोई ना कोई काम आता है, कोई प्लम्बिंग का काम आता है, तो बहुत ज़्यादा उनकी डिग्रियों और उनकी सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती। उनको काम आता है तो वो जैसे कहते हैं ना हैंडीमैन कि जाके छोटे मोटे जो काम है, कोई चीज़ सही करने वाली है, कोई पेंट, कोई इस तरह का। मैं कहती हूँ उन प्रोफेशंस में जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं ना, या आईटी में या इस तरह के प्रोफेशन से, उन प्रोफेशंस में ज़्यादा पैसा है। मतलब ये बहुत ज़्यादा डिग्रियां, समटाइम वो लोग बहुत ज़्यादा डिग्रियों वालों से भी ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं। तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बैरियर नहीं होती है। ज़िंदगी में आप अपना पैशन जो है ना, आपका पैशन ज़रूरी है। अब बच्चे किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, बच्चे भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं फाइनेंशियली। नहीं, ये नहीं कि बच्चे जाके नौकरियाँ कर रहे हैं या 10 साल का बच्चा पैसे कमा के ला रहा है, लेकिन ये है कि बच्चे घरों में बहुत काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में जैसे एक ट्रेंड है ना कि माएँ गरम करके दे रही हैं और माएँ सब कुछ बच्चों को करके दे रही हैं, उनके सारे काम करके दे। यहाँ के बच्चे बड़े इंडिपेंडेंट हैं। हमारे बच्चे खुद ही फ्रिज से खाना निकालते हैं, खुद ही उसको गर्म कर लेते हैं, खुद ही अपना लंच पैक कर लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं बच्चे। बाज़-औक़ात बच्चे यहाँ पे हमें भी नाश्ता बना के दे रहे होते हैं, अपनी लॉन्ड्री। यहाँ पे हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा है। नहीं करेगा तो चीज़ें रुक जाएंगी, बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। मतलब हर एक को परदेश में आके, अगर आप परदेश हैं या परदेश में मतलब आना चाह रहे हैं आपको ये माइंड बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूट करना है। आप टांग पे टांग रख के बेड पे नहीं बैठ सकते, हर एक ने करना है हार्ड वर्क, उसी से आपका गुजारा चलेगा। अगर एक ही घर के फ़र्द पे, एक मर्द पे आप सारा उसके कंधों पे बोझ डाल दोगे तो वो काम यहाँ पे नहीं चलना। हैंड टू माउथ क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी आपकी। मंथ टू मंथ चलोगे, मंथ टू मंथ क्या चलोगे, बल्कि बाज़-औक़ात मंथ टू मंथ भी मर्द की एक की तनख्वाह में बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पूरी दुनिया की तरह हकीकत यही है कि कनाडा में भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इन्फ्लेशन 12 से 13% यहाँ पे आई है। तो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिससे फ़ीमेल्स भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं घर में मर्द के साथ। अच्छा जी, अब थोड़ी सी ये खाने की बात करते हैं। खाना जब मैं देख लूँ ना तो फिर मैं और किसी टॉपिक पे बात नहीं कर सकती। मैंने बनाई निहारी, ये मैं पॉटलक पे पहुँची और साथ में ये बना के लेके आई थी बेहतरीन से दही बड़े। आम तौर पे वो हमें एक बहुत ज़रा ना लंबे चौड़े मेन्यू की आदत है, लेकिन किसी पे बोझ भी ना पड़े तो हम सारे जो हैं वो 2-2 खाने कर लेते हैं। अगर 4 फैमिलीज़ हैं तो 2-2 खाने एक फैमिली ने किए हैं तो मिल के 8 खाने हो जाते हैं। बहुत मज़े की पिकनिक हो जाती है, मज़ा आ जाता है। और साथ में ये एक मेरी फ्रेंड ने चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी, उसी फ्रेंड ने ये चावल और ऊपर इंज करके शामी कबाब सजाए हुए थे, और साथ में ये पास्ता था।
साथ में ये चिकन रोस्ट था। मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है देख के। तो वीडियो एडिट करना, ख़ासकर खाने वाली वीडियो एडिट करना आसान नहीं होता। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर बजा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।